नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा हिंदी साहित्य विषय में प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और उस प्रथम प्रश्न पत्र में हम अब कविता जो है काव्य पढ़ रहे हैं और इसमें भक्ति काल के जो पद है, भक्ति काल के कवियों का संग्रह प्राचीन काव्य में प्यारे विद्यार्थियों, तो उसमें कबीरदास जी के पद है वो हम पढ़ रहे हैं। विगत वीडियो में हमने एक पद इनका पढ़ लिया था, अब हम देखते हैं दूसरा पद कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम भय, कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम भय, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगलाचार माही मत राको, राम रसायन रसना चाको, मंदर माई भयो उजियारा, ले सूतो अपना पीव पियारा, मैर निराती जय निधि पाई, हम ही कहाँ ये तुम ही बड़ाई, कहे कबीर मैं कछु नहीं कीना, सखी सुहाग राम मोही दीना। प्यारे विद्यार्थियों, कबीरदास जी जो निर्गुण काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, निर्गुण काव्यधारा में भी वो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि माने जाते हैं, तो उन्होंने कबीरदास जी ने इन पद में जो है जीवात्मा का आत्मा के साथ महामिलन का जो वर्णन है वो किया है। तो प्रस्तुत पद्यांश या पद कबीर ग्रंथावली में संकलित, कबीर ग्रंथावली से संकलित है और ये पद जो है पद कबीरदास जी द्वारा रचित लिया गया है, कबीरदास जी द्वारा रचित है ये। और यहाँ पर कबीर ने अपनी दार्शनिक और रहस्यवादी भावना व्यक्त की है। कबीरदास जी ने इसमें दार्शनिक व रहस्यवादी भावना व्यक्त की है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कबीरदास जी ने दार्शनिक और रहस्यवादी भावना व्यक्त की है और आत्मा और परमात्मा के महामिलन का वर्णन किया है। तो कबीरदास जी महामिलन वर्णन करते हुए कहते हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, यानी तो शब्दार्थ देखिए, बहुत दिनन मैंने बहुत दिनों से, थे मैं प्रीतम मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम, परमात्मा रूपी प्रियतम, भाई मैंने प्राप्त हुए हैं, मिले हैं, भाग बड़े बड़े सौभाग्य हैं, सौभाग्यशाली मानती हूँ, आत्मा कहती है बड़े सौभाग्य की बड़े घर ही बैठे पाए, यानी संसार रूपी घर में, संसार रूपी इस घर में बैठे आए हैं। मंगलाचार माही मत राको, प्रभु की परमात्मा की प्राप्ति के जो मंगलाचार है, अच्छे मंत्र है, मंगल गान है, वो अपने मन में रखती हुई, राम रसायन, रसायन कहते हैं रसायन, रसायन मैंने रसायन जो है रसना चाको, रसना मैंने जीव, चाको मैंने चखना, स्वाद लेना, आस्वाद करना, मंदिर, मंदिर यानी आत्मा रूपी जो मंदिर, हृदय रूपी जो मंदिर है, हृदय रूपी मंदिर, माही मन में भयो मन हो गया, उजियारा मन प्रकाश, ले सूतो अपना प्रिय प्यारा। तो इस प्रकार से सखी, ये सखी मैंने अपना प्रियतम प्रिय प्यारा, मैंने प्रियतम प्राप्त कर लिया है। मैं रनी राती जय निधि पाई, मैं रनी राती, रनी राती मैंने विरहणी, निराशा से भरी हुई विरहणी, निराशा से भरी हुई विरहणी, जय निधि पाई, जो ये निधि पाई है, खजाना प्राप्त किया है, निधि मैंने खजाना, जय मैंने जो, पाई मैंने प्राप्त किया है, हम ही कहाँ ये तुम ही बड़ा, ये हमारी नहीं है, तो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा अनुकंपा से हुई है, अनुकंपा से, ईश्वर की कृपा से। और कहे कबीर कछु ने कीना, कबीरदास जी कहते हैं इसमें जीवात्मा ने कुछ नहीं किया, सखी सुहाग मोहि दीना, सौभाग्य जो है मुझे राम ने दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इस पद को हम देखते हैं। कबीरदास जी की दार्शनिकता और रहस्यवादी भावना के अनुसार परमात्मा का, आत्मा का परमात्मा के साथ महामिलन का वर्णन किया जा रहा है।
कबीरदास जी के इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, प्रीतम है ना प्रियतम। कबीरदास जी कहते हैं मैंने परमात्मा रूपी जो प्रियतम है वो बहुत दिनों के बाद में अपने प्रियतम के दर्शन किए हैं, क्योंकि जब से ये आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी है, अलग हुई है, जब से ये आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी है, अलग हुई है, तब से उसे उस परम तत्व के दर्शन नहीं हुए हैं, परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत दिनों से मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त किया है। भाग बड़े घरी बैठे आए, और जीवात्मा कहती है कि कबीरदास जी कह रहे कि मेरा परम सौभाग्य है, भाग्य है कि मैंने इसे संसार रूपी घर में ही उसको प्राप्त कर लिया, उनको प्राप्त कर लिया। यानी मेरा बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि मैंने इस संसार रूपी घर में ही उनको प्राप्त कर लिया है। मंगलाचार माही मत राखो, राम रसायन रसना चाको। मंगलाचार माही मत राखो का अर्थ हो गया मैं अपना मन जो है प्रभु की आराधना में गाए जाने वाले मंगल गीतों में अनुरक्त रखती हूँ। मैं अपना मन किसमें, मेरे परमात्मा के जो आराधना के अंदर, आराधना के हेतु जो मंगल गान किए जाते हैं, मैं अपना मन प्रभु आराधना में गाए हुए मंगल गीतों में अनुरक्त रखता हूँ, कबीरदास जी कहते हैं। और राम रसायन रसना चाको, और मुख से, जीभ से, जिह्वा से राम नाम का जो अमूल्य रसायन है, रसायन जो होता है औषधि स्वरूप होता है, रसायन है का रसा स्वाद करता हूँ। जैसे आप हनुमान चालीसा में राम रसायन तुम्हारे पासा, एक पंक्ति आती है हनुमान चालीसा में कि राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो राम नाम रूपी रसायन, रसायन आयुर्वेद में औषधि होती है, ठीक है ना, उससे जीवन है, जीवनी शक्ति बढ़ती है। इसी प्रकार से यहाँ रसायन शब्द का प्रयोग किया गया। राम रसायन वो चाटने का अवलय के रूप में होता है, तो इस प्रकार से राम नाम रूपी जो रसायन है उससे जीव से आस्वाद करो, ठीक है ना, जीव से राम नाम के अमूल्य रसायन का आस्वाद करता हूँ। मंदर माई भयो उजियारा, ले सूतो अपना पीव पियारा। कि मंदिर माई मन हृदय रूपी जो मंदिर है उसमें अब प्रकाश हो गया है। उजियारा, उजियारा है नहीं प्रकाश, प्रकाश भी कैसा, ज्ञान रूपी प्रकाश। हृदय रूपी प्रभु के आने से, प्रभु जब आए हैं, जब से प्रभु आए हैं तब हृदय रूपी मंदिर में प्रकाश हो गया है, या फिर इस रूप में, अन्य रूप में कह सकते हैं, अर्थात ज्ञान की दीपक है वो प्रदीप्त हो गया है। हृदय में क्या हो गया है, ज्ञान रूपी दीपक। ज्ञान रूपी दीपक किसमें प्रकाशित हो गया है, हृदय रूपी मंदिर में। हृदय रूपी मंदिर में ज्ञान रूपी जो है दीपक है वो प्रकाशित हो गया है। जब आत्मा को ज्ञान हो गया है तो परमात्मा के साक्षात्कार हो गया है। तो इस प्रकार से मंदिर माए भयो उजियारा, यानी हृदय रूपी मंदिर में जो है प्रकाश हो गया है, ज्ञान का प्रकाश। और ले सुतो अपनो पियो प्यारा, तो ये सखी आत्मा तुमने अपने प्रियतम से भेंट करके, कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा तुमने मेरे प्रियतम से तुमने भेंट करवा दी, तो उससे मुझ निराश या विरहणी ने जो मैं रनी राती जे निधि पाई। मैं रनी राती में ना जो विरहणी, निराश, हताश, इतने युगों युगों से, इतने जन्मों से मैं पड़ी हुई हूँ, तो ये जो अमूल्य सुंदर परमात्मा रूपी जो निधि मैंने प्राप्त की है, जे रनी राती जे निधि पाई, मैं रनी राती जे निधि पाई, यानी ये जो अमूल्य सुंदर निधि प्राप्त की है परमात्मा रूपी नाम की, तो ये प्रभु की अनुकंपा है। हमें ही कहाँ, ये तुम्हें बढ़ाए, ये आत्मा ये तुम्हारी बढ़ाई, यानी तुमने अब कृपा के तुम्हारे द्वारा ही मैं उस परम तत्व को प्राप्त कर सका हूँ, कबीरदास जी कहते हैं। इसीलिए इसमें ईश्वर की कृपा है और इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब ईश्वर की अनुकंपा है, कृपा है कि उनसे, उनकी कृपा के कारण ही मुझे उनके दर्शन हो पाए हैं। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीना, सखी स्वाग राम मोहि दीना। कबीरदास जी कहते हैं जीवात्मा, मैं प्रभु मिलन के लिए मैंने कोई विशेष प्रयास नहीं किए, मैंने कुछ भी नहीं किया, किंतु ये सब प्रभु की कृपा से ही हुआ है, जिससे सखी स्वाग राम मोहि दीना। तो इसीलिए हे उस परमात्मा ने मुझे, प्रभु की कृपा है कि उन्होंने जीवात्मा को अपनाकर मुझे सौभाग्य प्रदान किया है, मुझे सौभाग्यशाली बनाई है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये था इसका अर्थ। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना, ईश्वर की प्राप्ति कई जन्मों की साधना के द्वारा ही होती है। ईश्वर की प्राप्ति कई जन्मों की साधना के फलस्वरूप होती है, ये आप लिख सकते हैं। दूसरी बात आप लिख सकते हैं कि ईश्वर कृपा का परिणाम होता है कि ईश्वर की कृपा से ही जो है उनके दर्शन की अभिलाषा पूर्ण हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। तीसरी बात में आप देख सकते हैं कबीरदास जी ने निर्गुण ज्ञान धारा के अनुसार
ये बतलाने की कोशिश की है कि हृदय में जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है। हृदय में जब ज्ञान उदय होता है, ज्ञानोदय होता है, तब आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है। रूपक और अनुप्रास अलंकार की प्राप्ति हो रही है। ये अलंकारों में आप लिख देंगे रूपक और अनुप्रास अलंकार इसमें है। तो हृदय रूपी मंदिर, तो यहाँ रूपक ज्ञान रूपी दीपक, तो यहाँ पर रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार की प्राप्ति हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये कबीरदास जी का पद आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे कबीरदास जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए चैनल को ये जो व्याख्या है इनको पढ़िए, नोट्स बने और इनको याद कीजिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।